जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। आज ये जो हमारा चैनल है अवनी सनातनी, इस चैनल में हम एक नया सेगमेंट ऐड करने के लिए जा रहे हैं, जो कि है धर्म के बारे में। हमारा सनातन धर्म क्या है। अब तक इस चैनल पर आई थिंक आप लोगों ने भजन सुने होंगे, आपने भगवान की लीलाओं का आनंद लिया होगा, जो बड़े बड़े कथावाचकों द्वारा सुनाई गई हैं, उनके द्वारा कहे गए हैं। वो बहुत ज़रूरी है, पहले आप वो सुनेंगे तभी आपके अंदर वो भाव आएगा, तभी आप धर्म तक पहुँचेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो भगवान चाहते हैं हम लें, वो ये है कि हम धर्म के बारे में अब चर्चा करें यहाँ पर। ये चर्चा धर्म ग्रंथों के आधार पर होगी, जो भगवान हैं, भगवान से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं उसके आधार पर होगी। और इसमें हम सिर्फ धर्म और सिर्फ धर्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम किसी और चीज़ के बारे में यहाँ बात नहीं करने वाले हैं। आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमसे कुछ ज़्यादा पता है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में अगर भगवान के बारे में कुछ जानते हैं, धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, तो आप भी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। और ऑब्वियसली सबको कुछ ना कुछ तो एक दूसरे से ज़्यादा पता होता है, तो आपको भी पता होगा, सो हम लोगों को ज़रूर बताएं। हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा और आपका हो ही रहा है, हमारा भी होगा। तो आलोक, मेरा आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि धर्म क्या है। कौन सा धर्म सबसे अच्छा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने सारे धर्म हैं, तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए? धर्म कौन सा फॉलो करना चाहिए? हमें सिर्फ धर्म फॉलो करना चाहिए। धर्म सिर्फ एक ही होता है, वो होता है धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये धर्म नहीं है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये रिलीजन्स हैं। हिंदू संस्कृति है, जिसे आप नेशनैलिटी बोल सकते हैं। हिंदू वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान की परंपराओं का पालन करते हैं, वो लोग हिंदू हैं। और मुस्लिम्स वो हैं जो एक रूल बुक को फॉलो करते हैं, इसलिए वो एक रिलीजन है। रिलीजन इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन अ रूल बुक। तो उसमें एक कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ जीते हैं। वहाँ पर आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते, अपनी विजडम यूज़ नहीं करते हैं। और इसलिए जो रिलीजन्स हैं उनमें विजडम यूज़ नहीं होती, उसमें सिर्फ रूल्स होते हैं और उसके हिसाब से आप काम करते हैं। तो अगर ये रिलीजन है सारे, तो फिर धर्म क्या है? लोग तो धर्म बोलते रहते हैं इनको। लोग धर्म इसलिए बोलते हैं ना कि लोगों की जो जो माइंडसेट है, लोगों का, लोगों को जो दिमाग है, लोगों को ना गुलामी करने की बहुत आदत है। तो उनको जो ऊपर से बताया जाता है, जब कोई इंसान उनको कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक शब्द देता है, तो वो उसी के साथ चलते हैं। ये जो धर्म है, ये रिलीजन को धर्म कहा जाना, ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है। क्योंकि उनको जब रिलीजन क्या था, एक हमें किसी को कंट्रोल करना है तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। आप बिना रूल्स के किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनको आपको कन्विंस भी करना होता है कि ये रूल्स जो हैं ये सही हैं, राइट। अगर जब तक उनको कन्विंस नहीं होंगे कि नहीं ये रूल्स सही हैं, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स है, उसको सही साबित करने के लिए आप उस रूल बुक को गॉड से जोड़ देते हो कि ये जो रूल बुक है, दिस कम्स फ्रॉम द गॉड। भगवान लाते हैं, और फिर उस भगवान को एक आप नया नाम देते हो, और फिर कहते हो यही सब कुछ है और इसकी लिखी हुई ये रूल बुक है, और हमें इस रूल बुक के हिसाब से जीना है। तो क्या हुआ, जब लोगों को रूल बुक्स दी गई तो लोग उस रूल को उसको फॉलो करने लग गए। फिर लोग जब हिंदुस्तान में आए, क्योंकि धर्म जो है ये एक हिंदी संस्कृत शब्द है, और इसलिए इसके बारे में आपको हिंदुस्तान में ही जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे भारतवर्ष में जब लोग आए, बाहर के लोग, तब उन्होंने देखा यार ये क्या, ये अच्छा, ये पूजा पाठ करते हैं, इसको धर्म बोलते हैं। जो ब्राह्मण हुआ करते थे, सच्चे ब्राह्मण, सरनेम वाले ब्राह्मण नहीं, रियल ब्राह्मण, जो रियल ब्राह्मण होते थे वो पूजा पाठ करते थे, वो कहते थे हमारा धर्म है। जो रियल क्षत्रिय होता था, तो वो राज करता था, अपनी प्रजा की सेवा करता था, वो उसको अपना धर्म बोलता था। उसी तरह से वैश्य और शूद्र अपना अपना काम करते थे, उसे वो अपना धर्म बोलते थे। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि जब वो लोग आए तो उन्होंने जब देखा ब्राह्मणों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म की बात ब्राह्मण करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञान ब्राह्मणों को होगा। जो रियल ब्राह्मण है उसको सबसे ज़्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि वही पूरे समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार करता था, लोगों तक ज्ञान पहुंचाता था, शिक्षा देता था। तो जब बाहर के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा ये पंडित है, ये एक ब्राह्मण है या पंडित है, जो भी है, और ये पूजा पाठ करता रहता है, और ये कहता है कि हमारा धर्म है। तो उन्होंने उसको इस तरह से जोड़ा कि अच्छा, रिलीजन में क्या है, रिलीजन में एक रूल बुक है। बुक्स तो ये भी, ग्रंथ तो ये भी पढ़ रहे थे और वो भी पढ़ रहे थे, ये एक्चुअल में धर्म ग्रंथ पढ़ रहे थे और वो एक कोई रूल बुक पढ़ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमारा रिलीजन है, इसकी रूल बुक है, और इसको गॉड ने कहा है,
और उसी तरह से यहाँ भी ये लोग जो है ये धर्म की बात करते हैं और ये भी गॉड की पूजा कर रहे हैं, ये इनको गॉड अपना बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि रिलीजन और धर्म दोनों एक ही होंगे। और फिर उन्होंने आके ये चीज़, क्योंकि वो ताकतवर थे, उन्होंने धीरे धीरे वो चीज़ें प्रचारित करनी शुरू कर दी कि रिलीजन की हिंदी, जब आपको किसी चीज़ जैसे आपको इंग्लिश हमारे देश को गुलाम बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान इंग्लिश का रहा है। उन्होंने जिस तरह से आपको ये एहसास दिलाया कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, तो जब उन्होंने ये एहसास दिलाया तो क्या हुआ कि यू नीड ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन की आवश्यकता हुई तो कहेंगे रिलीजन को हिंदी में क्या बोलेंगे या धर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो उन्होंने ट्रांसलेशन करके दिया कि धर्म को इंग्लिश में रिलीजन बोलेंगे। इसकी वजह से लोगों को लगा कि रिलीजन इज़ धर्म। फिर धीरे धीरे वो स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, पूरे समाज में, पॉलिटिक्स में, स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में, सब जगह वही चीज़ें बातें होने लगी कि जब, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात होती थी बट ट्रांसलेशन वॉज नॉट एक्यूरेट। तो हुआ क्या कि लोगों को ये लगने लगा, जब बच्चे पढ़ रहे, जब 100-200 साल तक आप पढ़ाते रहोगे जनरेशन टू जनरेशन, तो लोगों को यही लगा कि यही सच है, लेकिन वो सच नहीं है। रिलीजन जो है वो धर्म नहीं है और धर्म रिलीजन नहीं है। तो फिर अगर ये सब रिलीजन है तो फिर धर्म क्या है? धर्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 थिंग्स। पहला, धर्म को अगर इंग्लिश में बोले राइचियसनेस का मतलब होता है बीइंग राइट। और राइट होने का मतलब है एब्सोल्यूट राइट, मतलब ऐसा नहीं कि आपके सही होने का मतलब है कि अच्छा मैं अपने लिए तो मैं ठीक हूँ, अब दूसरे के लिए नहीं हो तो मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होता। राइट जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है, वही धर्म है, जिससे बढ़कर कोई राइट नहीं हो सकता, दैट इज़ धर्म, राइट। और उसके बाद होता है गॉड। भगवान जो हैं वो खुद धर्म है, उनके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये भगवान का नाम है और वो चाहते हैं कि ये काम करना चाहिए मनुष्य को, और वो जो काम है उसके बारे में जब आप खुद अपनी इनर सोल से पूछते हो, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान ही बैठे हुए हैं, जो अपनी इनर सोल से जब आप पूछते हो कि क्या यह काम करना चाहिए और वो आपको मना करते कि नहीं ये गलत है, तो इसका मतलब है कि वो जिस नाम को भगवान बोल रहा है वो भगवान नहीं है, इट इज़ नॉट गॉड। तो जो गॉड है वो धर्म ही है, तो जहाँ धर्म नहीं है वो भगवान नहीं हो सकता, राइट। और अगर जिसे आप भगवान कह रहे हो उसके बारे में कोई बोल रहा है कि ये अधर्म की बात करता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो ये भगवान नहीं है, राइट। तो दूसरा हो गया धर्म का पार्ट, गॉड, मतलब गॉड धर्म है, बीइंग राइट इज धर्म। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है धर्म का वो है यूनिवर्सल ट्रुथ विच कैन नॉट बी चेंज्ड। बीइंग राइट, जैसे ये तीनों इसमें आते हैं, बीइंग राइट इट कैन नॉट बी चेंज। ये तीनों को जब आप जोड़ोगे तो सबका मतलब एक ही निकलेगा। बीइंग राइट ये ऐसा है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, सही होना हमेशा सही ही रहेगा, वो गलत नहीं हो सकता। भगवान जो है वो हमेशा भगवान ही रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में ही निकलेगा, वो पश्चिम में नहीं निकल सकता। पृथ्वी घूमती है, ये उसका धर्म है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो घूमती ही रहेगी। आपका जो यूरेनियम है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव का मतलब वो उसका धर्म है, दैट इज़ हिज प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो भी धर्म होती है, राइट। तो ये तीन चीज़ें मिलकर आपका, ये तीन चीज़ें जो हैं यही आपका धर्म होती हैं। तो अब आप बोलोगे कि यार ये है या ये है, इन तीनों को कनेक्ट किया जा सकता है। पहला भगवान और धर्म को मैंने जोड़ के आपको बताया कि ये दोनों सेम हैं। अब आते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ और बीइंग राइट पे। यूनिवर्सल ट्रुथ और बीइंग राइट दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से पृथ्वी का काम है घूमना, जिस तरह से सूरज का काम है रोशनी देना, उसी तरह मनुष्य का काम है करेक्ट, राइट होना, राइट। तो ये आपका धर्म है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बट बिकॉज आप अपने आप से ही सच नहीं बोल रहे हैं, इसलिए वो यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो आपके वो उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? हमें कौन से नहीं, हमें सिर्फ धर्म का पालन करना चाहिए, जो मैंने अभी समझाया। एक, बीइंग राइट, हमेशा सही रहो। दूसरा, फॉलो द गॉड और धर्म, ये दोनों सेम है। तो ये आप सत्य का ही पालन करो और जो भगवान है उसमें अपना ध्यान लगाते रहो। वैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि फिर इसमें तो ये भी हो सकता है कि हम भगवान को फॉलो करें, क्योंकि भगवान ही सत्य है, वही और धर्म है, वही धर्म है। यस। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि धर्म क्या है, क्योंकि अगर आपको धर्म की जानकारी नहीं तो आप कोई रूल बुक फॉलो कर रहे हो, अगर आप बोलोगे कि मैं भगवान का पालन कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि धर्म क्या है। और भगवान को जानने के लिए भगवान की लीलाओं को जानना ज़रूरी है। और भगवान कभी गलत नहीं होते।
इसीलिए जो धर्म है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो आप जिसका पालन कर रहे हैं वो रिलीजन है, और हमेशा याद रखिए कि जो धर्म है वहाँ कोई रूल नहीं होता। धर्म आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से चलता है, आपके किसी रूल्स के हिसाब से नहीं चलता। रूल्स जो होते हैं वो गुलामों के लिए होते हैं, धर्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट और बुद्धिमान लोगों के लिए होता है। और ये दुनिया जो है इसको चलाने की जिम्मेदारी बुद्धिमान लोगों के, गुलामों की नहीं। इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए, रिलीजन का नहीं। धर्म बहुत सारे नहीं होते, धर्म सिर्फ एक होता है, और जो कुछ सही है, जो एब्सोल्यूट राइट है, वही धर्म है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज हमने धर्म के बारे में सिर्फ इतनी सी बात की है। अभी धर्म का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम इतने आसानी से इतने शॉर्ट वीडियो में उसको समझ नहीं सकते। तो इसके लिए हम और भी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप धर्म को अच्छे से समझें। इसके अलावा आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास उसका जवाब होगा तो हम बिल्कुल देंगे, अगर नहीं भी होगा तो हम कहीं ना कहीं से शास्त्रों में से लेके आएंगे, जैसे भी होगा, लेकिन हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे इसमें। अगर हमने कुछ आपको बताया है उसमें भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, लगता है कि नहीं कुछ और हो सकता है, तो आप उसमें भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं कुछ, हाँ, अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं उसमें, आपको लगता है कि इसके साथ ये भी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो नॉलेज है भगवान ने दी है सिर्फ उतनी ही है, हमारे पास जो हम समझ पाए हैं हम वो शेयर कर रहे हैं, बट हो सकता है आपके पास उससे ज़्यादा हो, तो आप भी अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करें, सो दैट कि हमारा जो ये धर्म को समझने का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा ज़्यादा लंबा और चल आसान सके। हो जाए और ज़्यादा चीज़ें समझ आ सकें। और एक चीज़ ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको समझ आई वो मुझे नहीं समझ आई। हो सकता है मुझे समझ आई हो, या हो सकता है जो चीज़ मुझे समझ आई वो आपको भी समझ आई हो, बट वो बात मेरे ध्यान में नहीं आई उस समय बोलने के लिए, या वो बात उस समय जब ज़रूरत थी तब आपके ध्यान में नहीं आई। तो वो हम जब डिस्कस करेंगे तो बातें अपने आप निकलेंगी आपके अंदर से, आपके अंदर से निकलेंगे तो हमारे अंदर से भी निकलेंगे, क्योंकि हम दोनों के अंदर तो भगवान ही बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए वो अपने आप निकलेंगे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, आप कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको लगता है कि हमारी जो ये वीडियो है ये यूज़फुल है, तो आप इसको, जिस पे भी आपको लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत है कि धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, एक्चुअली सनातन ही धर्म है और कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना है तो आप उनके साथ शेयर भी कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। और सनातन कोई नाम नहीं है, इसका मतलब होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सनातन कोई नाम नहीं है। हाँ बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक हिंदू मुस्लिम से क्रिश्चियन, इसका मतलब होता है। सो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।